सबों को मेरे तरफ से जय यीशु। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ हमारे तुमडेगी पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर पीटर मीन के साथ में। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है फादर। तो जैसे कि आजकल हमारे यूथ मेरे जैसे नौजवान लोग लड़का लड़कियां जो प्रार्थना से बहुत दूर भटक चुके हैं और बहुत कोई सोसाइटी जाते हैं और सोसाइटी में कुछ दिन रहते हैं और वहाँ से भग जाते हैं। और जैसे कि दिसंबर महीना पहुँचता है और चर्च भी आते हैं और चर्च में दिसंबर के महीना में तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ में आते हैं। और जैसे ही जनवरी होता है, जनवरी फरवरी, लोग घर में ही रह जाते हैं लेकिन चर्च नहीं आते हैं। तो उनको आप अपने सुंदर शब्दों में दो शब्द बता दीजिए फादर। सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे दोस्तों, बेटे बेटियों, तुमडे की पल्ली के सभी नौजवान बेटे बेटियों को मेरी ओर से जय यीशु। जो सवाल अभी हमने सुना, जो भाई ने कहा, ये सही है। देखिए, जिंदगी एक सफ़र है। जन्म से लेकर हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग जा रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को बहुत सा कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। और विशेषकर जब हम लोग बाल्यावस्था में रहते हैं, छोटे रहते हैं, क्रूसबीर एक ऐसी संस्था है जो हम लोगों को प्रभु के साथ में जोड़ता है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग बड़े होते हैं, मरिया मार्ग में जाते हैं, ये एक ऐसे समय होता है हम लोगों के लिए, विशेषकर जवान बेटे बेटियों के लिए, जो शिक्षित हों या अशिक्षित। यहाँ पर एक चुनौती हम लोगों के लिए आता है और चुनौती में सबसे बड़ा सवाल होता है चर्च जाने की बात। बचपन में हम लोग जाते हैं अपने माता पिताओं के साथ, जैसे बड़े हो जाते हैं हम लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये छिन्न भिन्न होना ये पारिवारिक परंपरा के आधार पर हो जा रहा है। जो परिवार ठीक रहता है वहाँ के बच्चे अच्छी तरह से चर्च जाते हैं और अपना कदम को आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जो परिवार में प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, ये लोग इधर उधर भटक जाते हैं। तो भटके हुए लोगों को ही खोजने के लिए यीशु इस संसार में आए। कि हम लोगों को नहीं सोचना है कि मैं भटक गया हूँ, गिर गया हूँ, वैसे नहीं। पापियों को ही यीशु इस संसार में ढूंढने के लाए। इसलिए मैं अपने पल्ली के तमाम मेरे युवा बेटे बेटियों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने जीवन में हताश निराश जरूर होते हैं, लेकिन हताश निराश होना ही अंतिम नहीं है। हम लोगों को उड़ाव पुत्र का दृष्टांत के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि खोए हुए बेटे ने किस प्रकार अपने पिता को पहचान कर वापस आता है। तो उसी प्रकार अभी का जो जिंदगी है, अभी की जो चुनौती है, वैज्ञानिक युग है, आदमी चांद तक पहुंच गया, लंबे सफर में हम लोग कर रहे हैं, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तरह तरह की बाधाएं हमारे बीच में हैं, लेकिन उनसे हम लोगों को डरना नहीं है। 6 दिन काम करने के बाद एक दिन रविवार को हम लोगों को गिर जाना है। बहुत से हमारे युवा साथी हम लोग आते हैं, ये मैं उनको शाबाशी देता हूँ, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो चर्च से परे हैं। तो उन साथियों को भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग चर्च आइए और चर्च में जो मज़ा हम लोगों का है, क्रिस्तीय समुदाय में एक साथ रह करके प्रार्थना करना, गीत गाना, ये तो हम लोग का ज़िंदगी है। ज़िंदगी का अनमोल रत्न है हमारा जीवन, और इसलिए अनमोल ज़िंदगी को हम लोगों को सुरक्षित रखना है। 2 दिन की बात पहले मैं यही कहूँ, हमारे 4 बेटों का एक्सीडेंट होता है हमारे पल्ली से थोड़ी सी दूर में। ये चारों बेटों जो लोग थे, सुनने में आता है कि ये लोग अपने ज़िंदगी से निराश थे। नशाबाजी, गांजा पीना, जगह जगह पर बैठ करके शराब पीना, ये ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन हद से बेहद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हरदम आप अपने ज़िंदगी में देखिए कि मैं एक आदमी हूँ, अच्छा इंसान हूँ। पीना खाना अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को संवारना उससे भी बढ़ कर के है। इसलिए उठिए, सोचिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जो बेटे बेटियां कॉलेज में हैं, मैं आग्रह करता हूँ अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें। और विशेषकर तुमने की पल्ली में हमारे यहाँ 1128 परिवार हैं, और 1128 परिवार में हम लोग कम से कम, हमारे जवान बेटे बेटियां हम लोग करीब 1500-1600 बच्चे लोग हैं।
हर बैठक में मैं कभी जाता हूँ, पूछता हूँ, कहाँ गए? कहाँ गए ये लोग? जो भी हो, नौकरी की तलाश में हम लोग चले जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जहाँ भी रहें, अपने धर्म को ना छोड़ें। और मैं यही आग्रह करूँगा कि नए वर्ष अभी जो 2025 को हमने शुरू किया है, आप लोग खुशीपूर्वक इस जीवन को आगे बढ़ाइए, नशेबाजी से दूर रहिए, अच्छा सोच रखिए और अपने माता-पिताओं का आज्ञा मानते हुए आप लोग आगे बढ़िए। जो भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये अपने जीवन करियर में ये अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, एक सामाजिक सेवा के रूप में। इसी प्रकार आप भी अपने-अपनी ज़िंदगी को चुनिए। अपने छोटा-सा जो भी कार्य करते हैं, एक दुकान चला कर के, एक मोटरसाइकिल गैरेज में काम करके, ये छोटी बात नहीं है, एक समाज सेवा है। इसलिए आप लोग भी से आग्रह है, आप जितने भी जो खेती-बाड़ी करते हो, खेती-बाड़ी कीजिए, जो बगान में काम करते हैं, बगान में काम कीजिए और विशेषकर उन बेटे-बेटियों को, जो सवाल हमारे भाई ने हमको शुरू में पूछा कि बहुत से लोग धर्म सेवा के लिए जाते हैं, पुरोहित बनने के लिए, धर्म समाज में काम करने के लिए। ये लोग अपनी ज़िंदगी को आगे सँवारें। ये ज़रूरी नहीं है कि सब कोई हम लोग फ़ादर ही बने, धर्मबा ही बने, ये तो ईश्वर की योजना होती है। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, जिस कदम को आपने आगे बढ़ाए हैं, आप लोग आगे बढ़ते जाइए और जब कभी भी आप लोग गाँव घर आते हैं, अपने भाइयों को समझाइए, अपने भाइयों को अच्छा मार्ग में लाइए, ताकि हमारा ज़िंदगी आगे सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे तमाम तुमडेगी पल्ली के प्रत्येक बेटे-बेटियों को इस नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, खुशीपूर्वक रहें, माता-पिता का आज्ञा मानें और अपने जीवन को सिंगारने में अपने माता-पिताओं का मदद करते हुए आगे बढ़िए। सबों को धन्यवाद। जोहार। सुनने के लिए धन्यवाद। जैसे कि फादर ने बताया, बहुत ही सुंदर शब्द से बहुत ही अच्छे अच्छे बात को बताया। जिस तरह से फादर ने बताया, उससे वैसे ही मतलब सुन करके देख करके फादर के जो बताए हुए राह में आप लोगों को चलना है। हम लोग जिंदगी पल्ली के जितना भी भाई बहन हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा भटक चुके हैं, मतलब सही रास्ता में नहीं चल रहे हैं। तो जिस तरह से फादर बताए, वही बात को हम लोग को ले करके अभी हम लोग अपने जीवन में मतलब चलना है। तो सुंदर शब्द के लिए फादर बहुत बहुत धन्यवाद। 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 अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, 2025 ये जुबली वर्ष है और जुबली वर्ष यीशु ख्रीस्त का जुबली वर्ष हम लोग मनाने के लिए शुरू कर दिए हैं। तो मैं हमारे जवान बेटे-बेटियों से आग्रह करता हूँ, यीशु ख्रीस्त के जुबली वर्ष में आप भी अपना जीवन को अपने परिवार में, अपने गाँव घर में, सभी जगह इसको एक-दूसरे को बताइए और जिस प्रकार हम लोग जन्मदिन मनाते हैं अपने आप का, उसी प्रकार यीशु का जन्म का संदेश एक-दूसरे को देंगे। जुबली वर्ष के अवसर पर हमारे तुमडेगी पल्ली में एक झंडा लाया हुआ है। ये झंडा प्रत्येक परिवार में इसको गाड़ा जाएगा और यही झंडा हम लोगों को हर दिन याद दिलाएगा यीशु ख्रीस्त का उत्साह और जोश को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। तो मैं पुनः सबों को धन्यवाद। जय यीशु। तो इस वीडियो को आप लोग तुम लेगी पारिश से देख रहे हैं, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोग जिस तरह से फादर ने बताया वैसा उस रास्तों में चल सके। तो सबों को धन्यवाद। जय यीशु।